हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ संकल्प ट्यूटोरियल। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन पढ़ा था बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विथ एवरेज टाइम पीरियड मेथड। तो हमने कल की क्लासेस, जिसने वीडियो देखी होगी, हमने कल की क्लासेस में दो मेथड्स को वो कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब इस क्लास में हम थर्ड मेथड को करेंगे। अब ये थर्ड मेथड हम किस ड्राइंग्स, मैंने बताया था कल कि दो तरीके में आती हैं। फर्स्ट जो अनइक्वल ड्राइंग्स एट डिफरेंट इंटरवल्स थी, और दूसरा था सेम ड्राइंग्स एट सेम इंटरवल। तो जो अनइक्वल ड्राइंग्स थी वो हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे थे। बट ये जो सेम ड्राइंग्स एट सेम इंटरवल है, इसको हम एवरेज टाइम पीरियड मेथड से करते हैं। ठीक, सेम ड्राइंग एट सेम इंटरवल, एट सेम इंटरवल्स। ठीक, तो ये इसमें हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, एवरेज टाइम पीरियड मेथड। ठीक, ये शॉर्टकट मेथड है। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। ठीक, शॉर्टकट मेथड है ये। मीन्स कंपैरेटिवली टू सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड, इसमें हम थोड़ा और आसानी से और जल्दी से पता लगा लेते हैं। अब ये तीन तरीकों में डिवाइडेड है। ठीक, बिकॉज वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड, तो हमें टाइम से ही सारे खेल को समझना है। फर्स्ट इज ईयरली, सेकेंड इज क्वार्टरली, थर्ड इज हाफ ईयरली। पहला सालाना, पूरे 12 महीने। क्वार्टरली मीन्स थ्री थ्री मंथ्स। ठीक, तीन तीन महीना, जनवरी फरवरी मार्च, लाइक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तीन तीन महीने का। और हाफ ईयरली मतलब छह छह महीने। ठीक, सो दिस इज क्लियर कि ऐसे होता है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और इससे एग्जाम में जरूर एक आध दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। फर्स्ट ईयरली हम देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा होगा डैश, जो भी मिस्टर पार्टनर, वट एवर नेम पार्टनर, विड्रू इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा, तो वी विल डिवाइड 6.5 बाई 12। ठीक, ये फॉर्मूला है। ये कैसे आता है, अभी एक क्वेश्चन करते करते हम सीखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, मतलब हमें 6.5 कैसे मिला। बस ये आप लोग लिख लीजिए, जस्ट राइट इट डाउन। आप ये पूरी लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये बहुत, हम हर बार हम कैलकुलेट नहीं ना करेंगे कि हाँ ये कैलकुलेशंस में सिखा दूंगी कि ये आया कैसे 6.5, बट हम इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इट एवरी टाइम, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी टाइम के अंदर अंदर सवाल लगाने रहते हैं। मिडिल में 6/12 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ये चीज ध्यान रखना, इट विल बी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अब आएगा इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 7.5, in the middle of every quarter 6/12, at the end of every quarter so 4.5/12। ठीक, ये ईयरली क्वार्टरली का हो गया। अब हाफ ईयरली का क्या है, हाफ ईयरली का बिगनिंग में 9/12, मिडिल में 6/12, एंड में 3/12। ठीक, तो ये सिंपल सा बस एवरेज टाइम पीरियड का कंसेप्ट था। ये आप एक बार और रिवाइज करते हैं। एवरेज टाइम पीरियड, सेम ड्राइंग्स जब सेम इंटरवल्स के लिए होती हैं तो हम उसको यूज करते हैं, इस मेथड को। ठीक, और इसमें हम प्रोडक्ट और सिंपल मेथड भी यूज करते हैं, बट इट इज कंपैरेटिवली अ शॉर्टकट मेथड। तो ये शॉर्टकट है, इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, जल्दी से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो ईयरली में बिगनिंग, मिड, एंड। तीनों में बिगनिंग में या तो हो रही होगी, मिडिल में हो रही होगी, या तो एंड में हो रही होगी, मतलब। ठीक, क्वार्टरली के भी बिगनिंग में हो रही होगी। तीन ही ऑप्शन है ना, या तो बिगनिंग, अब स्पेसिफिक डेट्स या क्वेश्चन इसी पे आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है ना। अब इस चीज को हम एक क्वेश्चन धीरे धीरे आराम से करते हुए सीखेंगे। तो ईयरली तो बहुत सिंपल है, जस्ट वी विल पुट दिस, जैसे जो भी है ईयरली है 6.5 ऐसे करके सिंपल डिवाइड करके, और मैं इसका फॉर्मूला है
So I'll tell you the formula. First, see the formula. See, this is formula. Formula. See, ATP का फॉर्मूला है ये. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ठीक. टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू ATP बाई 12. सो ATP, अब जैसे अगर क्वेश्चन आया मिस्टर वाई विड्रू मीन्स ड्रॉइंग, पैसा निकालना. विड्रू का मतलब ड्रॉइंग्स होता है. तो मिस्टर वाई जो है विड्रू कर रहा है 1,000 रुपए एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. मतलब 12 महीनों के लिए उसने हर एक महीने के बिगनिंग में 1,000 रुपए विड्रू किए. तो सिंपल, लास्ट में क्या आ जाएगा कि उसने 12,000 रुपए विड्रू किए. तो टोटल ड्रॉइंग उसकी कितनी हो जाएगी? 12,000. मतलब उसकी इंटरेस्ट 12,000 विड्रू की उसने. ये हम मतलब कैलकुलेट कर लेंगे ना. 1,000 इंटू 12 करके 12,000, मतलब 12 महीने में हर महीने में 1,000 कर रहा था, तो 12 महीने में 1,000 होगा. तो 1,000 इंटू 12 करके टोटल ड्रॉइंग्स हम निकाल लेंगे. टोटल ड्रॉइंग्स क्या आएगी? 12,000. रेट 10% दिया होगा या जितना भी, हम 10% लेके चलते हैं बस एक्सप्लेन करने के लिए. तो 10/100 इंटू अब ATP बाई 12. तो हमने क्या पढ़ा था अभी? बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर. सो 6.5/12. ठीक, 6.5/12 ये आएगा. ये हो जाएगा फॉर्मूला. बस इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा IOD, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा ना. ये सिंपल फॉर्मूला है. सी, टोटल ड्रॉइंग्स निकाल लेंगे, रेट लगा लेंगे जो भी रेट दिया होगा क्वेश्चन में, ATP बाई 12 कर लेंगे. अब हम ये देखेंगे. वेट मिनट. नाउ अब एक क्वेश्चन से हम समझेंगे. ठीक, दिस इज द क्वेश्चन. अब इससे हम वो कंसेप्ट समझेंगे. ये क्वेश्चन क्वार्टर का मैंने लिया है. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्वार्टर का लिया है क्योंकि ऐसे एक एक से आप समझते जाओगे तो इट विल बी इजी. तो ये क्वार्टर का लिया है. हम फिर जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो ईयरली और एंड का भी, क्योंकि ईयरली और एंड का कंपैरेटिवली ठीक है, स्टिल इट्स गुड. तो हम पहले क्वार्टर से क्वेश्चन लगाएंगे. बाद में वो दोनों जो ये सीख जाएगा वो दोनों अपने आप आ जाएगा. बहुत सिंपल है. ठीक, तो एक एक पे क्वेश्चन लगाने का कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है. तो हम क्वार्टर को यूज करते हैं अभी. ठीक, फिर जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा. सो दिस इज द क्वेश्चन. X withdrew ₹4,000 in the beginning of every quarter. X 4,000 रुपए हर क्वार्टर की बिगनिंग में निकाल रहा था. ठीक, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. नाउ सेकंड पार्ट. एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. एक तो बिगनिंग में निकाल रहा था, फिर एंड में भी निकाल रहा था 4,000, और फिर मिडिल में भी निकाल रहा था. ठीक, मतलब मिडिल में भी निकाला, एंड में भी निकाला और बिगनिंग में भी निकाला. ठीक, तो हमारे तीनों जो पॉइंट्स हैं बिगनिंग, मिडिल और एंड, वो तीनों कवर हो जाएंगे. ना सॉल्व करेंगे हम लोग. ठीक, एट द रेट 10%. एट द वेट एट द रेट 10% पर एनम. ठीक, एट द रेट 10% पर एनम. अब हम ATP निकालना सीखेंगे. देन विल कम ऑन टू द क्वेश्चंस. नाउ अब यहाँ क्या लिखा है? बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. तो हमने अभी पीछे हमने फॉर्म वो इक्वेशंस देख लिए थे. तो बिगनिंग का था 7.5/12. ठीक, अब देखो ये 7.5/12 आया कैसे. ठीक, आई होप सबको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया है. नाउ सी, पहले लिख लेते हैं मंथ्स. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वार्टरली, सो 3 मंथ्स। ठीक, सॉरी, 3 मंथ्स है ना, तो 3 महीने, 3 महीने ये, 3 महीने ये, 3 महीने ये, 3 महीने ये। अप्रैल मई जून पहला महीना, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी एंड मार्च। ये अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग है। ये फर्स्ट बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक, तो 1 अप्रैल को कितना निकाला उसने? 4,000। ठीक, फिर 1 जुलाई को कितना निकाला? 4,000। 1 अक्टूबर को कितना निकाला? 4,000। बिगनिंग है ना, सो हम फल का फर्स्ट ले रहे हैं, में भी 4,000 निकाला। ठीक, ये एक चीज हो गया कि उसने पहले अप्रैल को 4,000 निकाला, पहले जुलाई को 4,000 निकाला, पहले अक्टूबर को 4,000 निकाला और पहली जनवरी को 4,000 निकाला। अब जब उसने ये 4,000 निकाला तो कितना महीना बचा था? पूरा 12 महीना, 12 मंथ्स। ठीक, ऐसे एक एक चीज को लिखते लिखते करके चलते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो इतना नहीं करना पड़ेगा, वो आप माइंड में भी ये सब कैलकुलेट कर लोगे, बट अभी हम सीख रहे हैं तो हम एक एक स्टेप को फॉलो करके करते हुए चलेंगे। अब जब जुलाई में उसने निकाला था तो कितना मंथ्स बचा था? काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 मंथ्स, 9 मंथ्स। नाउ जब 1 अक्टूबर को निकाला था तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, 6 महीने बचे, 6 मंथ्स। ठीक, जब 1 जैन को निकाला तो कितना बचा? 3 मंथ्स। ठीक, अब हम सीखेंगे कि ये 7.5 आया कैसे। ठीक, 7.5 जो पीछे को था, और ये सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इस सवाल के लिए, सारे क्वेश्चंस के लिए दिस थिंग्स विल बी द सेम। ये कुछ रिटन टर्म्स हैं जो कि दिए हुए हैं ताकि हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, बार बार एवरेज ना निकालना पड़े। तो हम इसको माइंड मैप लर्न कर लेते हैं कि अगर बिगनिंग होगा तो 6.5 डाल के 12 कर लेंगे, मिडिल होगा तो 6/12 कर लेंगे, एंड होगा तो 5.5/12 कर लेंगे। क्वार्टर की बात की गई होगी कि क्वार्टर इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 7.5/12 कर लेंगे। मिडिल होगा तो 6/12, एंड होगा एंड ऑफ एवरी क्वार्टर तो 4.5। तो ये चीजें लिखी हुई हैं, तो हम जस्ट आपको सिखा रहे हैं इस टाइम कि हम ये यहां तक पहुंचे कैसे। तो हम अभी क्वार्टर का कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हम 7.5 तक पहुंचे कैसे। अब देखो हम कैसे पहुंचे। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, अब देखो एवरेज निकालने के लिए क्या, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट फर्स्ट जो मंथ्स या टाइम पीरियड आया है और लास्ट जो टाइम पीरियड है। ठीक, तो फर्स्ट टाइम पीरियड 12 महीने है, लास्ट टाइम पीरियड 3 महीना है, अपॉन 2। एवरेज, जिस चीज का भी एवरेज निकालते हैं उसको बाई 2 करते हैं, एवरीवन नोस, 15/2। ठीक, सिंपली 7.5 आ गया, बट स्टिल टू मेक यू क्लियर हम इसको करके दिखाते हैं। ठीक, आंसर क्या आ गया? 7.5। तो ऐसे ही सारे निकल जाएंगे। जैसे आप पूछोगे कि 4.5 कैसे आया, तो जब हम एंड का कैलकुलेट करेंगे ना, एंड का, तो वैसे ही जब हम इसको इसको लेंगे ना, तो एंड का भी 7.5 4.5 आ जाएगा। तो अब इतनी हमने लर्न क्यों कर लिया? 6.5 5.5 7.5 4.5 जो भी चीजें हैं, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं ऐसे ही लिख लेना, बस इसी वे में लिखना, ये बहुत कंसेप्ट क्लियर करता है। ठीक, कि सिंपली दिया हुआ है तो हमने ऐसे सिंपली क्यों लिखा, ताकि हमें ये ना करना पड़े, वी डोंट हैव टू डू दिस। क्योंकि एग्जाम्स में या टेस्ट में, एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ऐसे करें। मैंने ऐसा किया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल कि वो निकलता कैसे है। तो हमने अभी ये क्या सीखा कि 7.5 तक हम पहुंचे कैसे। अब हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, इट विल बी फार इजी। ठीक, अगर हम यहां तक पता है हमको, हमें ये याद है
और हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो इट इज फार इजी टू जस्ट पुट डाउन द फॉर्मूला। एक बार और फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है, टोटल ड्रॉइंग्स पहले निकालेंगे, रेट पता है, क्वेश्चन में दिया है, एटीपी निकली गई, और वो हमें याद भी रखना है, बाय 12। सो अब टोटल ड्रॉइंग्स क्या है, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है, 4 4 4 4, कितनी ड्रॉइंग्स है टोटल, 16,000। ठीक, टोटल ड्रॉइंग्स 16,000 है। ठीक, तो अब फॉर्मूले पे पुट करेंगे। ठीक, हम फॉर्मूले के नीचे ही करते हैं। ठीक, फॉर्मूले के नीचे ही उसके सवाल के उसको करते हैं। ये फॉर्मूला है, अब फॉर्मूले पे पुट करेंगे। 16,000 ड्रॉइंग्स है टोटल, जोड़ लिया ना, साल भर 16,000 थी ना। पहले क्वार्टर के पहले महीने में 4,000, फिर दूसरे क्वार्टर के, जैसे ये देखो, सी, ये जो है, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, ये Q4 हो गया। तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक, तो चारों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 16,000 आ गया। रेट क्वेश्चन में 10% दिया ही था। एटीपी क्या आई थी, एटीपी क्या आई थी, 7.5। ठीक, 7.5 बाय 12। सो कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, 1,000 will be your answer। ठीक, so interest on drawing will be 1,000 for। ठीक, अब दूसरा पार्ट, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अभी हमने क्या किया, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, जिसका क्या आया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 1,000। ठीक, 1,000 आया ना, कैलकुलेशन करने पे 1,000 आया। अब हम यहाँ खड़े हो कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल बी बोरिंग, सो 1,000 कैलकुलेशन करने पे 1,000 आया। ठीक, तो सब लोग कैलकुलेट तो कर ही लेंगे। नाउ अब हम दूसरा पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ये बिगनिंग हो गया, अब एंड। देखो एंड में कैसे करना है, ये चीज देखो, ये बिगनिंग का हो गया था ना, एंड मीन्स अप्रैल मई जून, 30 जून को निकाल रहा होगा 4,000। ठीक है, 30 सितंबर को निकाला होगा 4,000। ठीक, 31 दिसंबर को 4,000 निकाला होगा, और 31 मार्च को 4,000 निकाला होगा। अगेन द टोटल विल बी द सेम, 16,000। ठीक, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जब आपको करना आ जाएगा, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यू कैन सी, यू कैन जस्ट कैलकुलेट दिस। ये बहुत इजी मेथड है, आप फटाफट रफ में ऐसे भी करके कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो तो माइंड से भी हो सकता है। ठीक, तो ये बस एक्सप्लेन करने के लिए है। अब देखो, अब महीने कितने कितने बचे, अभी जैसे ये बच रहा था, ये तो बिगनिंग का था, अब एंड में देखो कितने महीने बचे। ठीक, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले में 9 महीने बचे हैं, 9 मंथ्स। दूसरे में एक, एक, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने बचे हैं। ठीक, फिर यहाँ 3 महीने बचे हैं। ठीक, एंड यहाँ 0, एक भी महीना नहीं बचा। ठीक, अब अब देखो क्या, ये हो गया। अब हम जैसे हमने ये निकाला था इसका, ये हमने निकाला था बिगनिंग वाले का, बट अब हम निकालेंगे इसका। ठीक, एंड का निकालेंगे। तो फर्स्ट मंथ को लास्ट मंथ से प्लस करेंगे,
9 प्लस 0.2, तो सी 2 9 2 4 जा 8 1.0 2 5 जा 10, तो आंसर विल बी 4.5. So the answer is 4.5. See, the answer is 4.5. The same answer which we have seen here. 4.5. जहां एंड की बात हुई वहां 4.5. तो समझ में आया ना कि ये 4.5 निकला कैसे? ये तो समझ में आ गया कि 4.5 तक आप पहुंचे कैसे. अब हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला पुट करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड करेंगे. ठीक, तो फॉर्मूला, तो ये पार्ट 1 के लिए था. ठीक, पार्ट 2 के लिए 16,000 into 10, rate of interest will be the same, into 4.5 by 12. ठीक, so in this IOD will be 600. ठीक, 1000 थी, यहाँ 600 आएगी. अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे. आई होप समझ आ रहा है. अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे. थर्ड पार्ट क्या है? इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर. पहले उसने बिगनिंग में की, फिर एंड में की, अब वो क्वार्टर के मिडिल में कर रहा है. तो अब हम मिडिल का ही सारा चीज देखेंगे. ठीक, सो वी विल इरेज दिस. मिडिल में कर रहा है. मिडिल में क्या होगा? सी, ये भी इरेज कर देंगे क्योंकि ये तो एंड का था. ठीक, तो वेट. ठीक, तो अब Q3, तो अब मिडिल में ये आया. 15 मई को करेगा, 15 अगस्त को करेगा, 15 नवंबर को करेगा और 15 फेब को करेगा. तो उसके बाद अब कितने मंथ्स बच रहे हैं? ठीक, 15 मई से देखते हैं पहले. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने बच रहे हैं और 15 दिन यहाँ का, तो दैट मीन्स 10.5 मंथ्स. ठीक, कैसे आया 10.5? 10 महीने तो सीधे सीधे बच रहे हैं और 15 दिन मई का, तो 10.5 हो गया. अब यहाँ 15 अगस्त से देखते हैं. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7.5 मंथ्स. ठीक, नाउ यहां से देखते हैं. 1 2 3 4 4.5 मंथ्स. 1.5 मंथ्स. आई होप दिस इज क्लियर कि 10.5 कैसे आया. ठीक, 7.5 कैसे आया एंड 4.5 कैसे आया. ठीक, क्योंकि 15 दिन यहाँ के एंड बाकी के 15 दिन वहां के. सी, अब हम निकालेंगे जैसे हमने ये एंड का निकाला था, अब हम ये निकालेंगे मिडिल का. मिडिल का कैसे अब आएगा? सी, पहला मंथ ले लेंगे और लास्ट मंथ ले लेंगे, मतलब 10.5 प्लस 1.5 by 2, that will be 12 by 2, that is 6 simply. ठीक, 6. अब ये 6 आ गया ना, we have gotten our 6. so ये 6 कैसे आया? ठीक, हमें ये ऐसे, I hope this is not clearable. so ये 6 आया. 6 कैसे आया पता चल गया हमें. पहले हमने मंथ्स देख लिए कि कितने मंथ्स बचे, फिर हमने एवरेज निकाल लिया बाय जस्ट एडिंग दिस फर्स्ट एंड लास्ट मंथ. पहले में कितना बच रहा है और आखिरी में कितना बच रहा है, उन दोनों को प्लस करके एवरेज निकालने के लिए बाय 2 करते हैं. देन 6 महीने आ गए. अब ये 6 महीने कहाँ थे? सी, ये यही 6 महीने है ना, दिस मिडिल वाला. ठीक, ये तो हमने सिंपली लिखा होता बट हम हर चीज ये निकालने का सीख लिया. ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, तो ये सब भी वैसे ही निकलेगा. इसका भी एवरेज वैसे ही निकलेगा. नाउ अब हम कैलकुलेशंस करेंगे. कैलकुलेशंस करेंगे थर्ड पार्ट की. ठीक है, थर्ड पार्ट की कैलकुलेशन करेंगे. 16,000 इंटू 10 by 100
इंटू 6/12, ठीक। सो आंसर विल बी 800, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी पे करनी होगी? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2400, ठीक। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2400 पे करनी होगी। किसको? किसका सवाल था? मिस्टर एक्स का, ठीक। 2400 पे करनी होगी टोटल ड्राइंग्स। पहले बिगनिंग वाले में 1000, एंड वाले में 600, एंड मिडिल वाले में 800। अब एक छोटी सी चीज है, जस्ट आप देख लो क्वेश्चन, और ये एक बार आप नोट कर लो, ठीक। फिर हमने ये क्वेश्चन लगाया, ठीक। तीनों पार्ट हमने करके देख लिया। ऐसे ही ईयरली का होगा, और ऐसे ही क्वार्टर बिगनिंग का होगा, एंड का, मिडिल का, ईयरली में जो होगा, और ऐसे ही एंड हाफ ईयरली का भी ऐसे ही होगा। अब एक छोटा ये क्वेश्चन हो गया, ये फॉर्मूला रख के ये फॉर्मूला लिखा है, और ये पहला वाला हमने किया, दूसरा वाला पार्ट किया, तीसरा वाला पार्ट किया, तीनों तरीके से निकाल दिया। ऐसे ही सारे पार्ट्स का निकलेगा। अब एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट है, इफ, नोट, ये इंपॉर्टेंट है, नोट, इफ द वर्ड, if the word per annum is not given in the question, not given in the question, in the question after the rate of interest, ठीक। after the rate के बाद, जैसे हमने लिखा था ना, कैसे? wait, first see this, if the word per annum is not given in the question after the rate, then time period will not be considered. Time period will not be considered. टाइम पीरियड को हम कंसिडर नहीं करेंगे अगर पर एनम नहीं दिया होगा। जैसे हम लिखते हैं ना, एट द रेट 10% पर एनम, सो अगर ये पर एनम नहीं लिखा होगा तो हम टाइम पीरियड को कंसिडर ही नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं छोटी सी चीज, ये क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि ये पर एनम लिखा है कि नहीं, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। आप पूरा सवाल मेहनत से लगा दिया, पता चला कि पर एनम ही नहीं लिखा था, तो टाइम पीरियड कंसिडर ही नहीं होगा। नाउ सी कि कैसे, अब जैसे किसी ने 1000 ड्रॉइंग्स की, ठीक, 1000 ड्रॉइंग की, और उस पे दिया है कि 10% पर एनम, 10% पर एनम, ठीक। और मंथ जुलाई में की, फॉर एग्जाम्पल जुलाई में की, ऑन 1 जुलाई, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर देते हैं, ये सिंपली हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। बट अगर लिखा होगा क्वेश्चन में कि 1 जुलाई को 1000 विड्रू हुआ, ठीक, एट द रेट 10%। देखो इसमें पर एनम नहीं लिखा है, यहाँ कहीं भी, देखो यहाँ कहीं भी पर एनम नहीं लिखा है इस चीज में, ठीक है। दूसरे कलर से करते हैं ताकि ये वो रहे। इस चीज में देखो कहीं भी पर एनम नहीं लिखा है, सिर्फ 10% लिखा है। तो इसको हम 1000 इंटू 10/100 करेंगे, ठीक। टाइम पीरियड, जैसे हमने यहाँ 9/12 किया ना, क्योंकि पर एनम लिखा था तो हमने 9/12 किया, बट यहाँ नहीं लिखा है पर एनम, तो हम सिंपली कर दिए, हम इसमें टाइम को कंसिडर ही नहीं किए। सो दिस इज ऑल, ये फर्स्ट, ये मेन चीज है, दिस इज ऑल, ठीक। So this is all for today. In our next class, we'll study profit sharing ratio and more about this chapter. ठीक, हम आगे के concepts करेंगे, और अब हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे। ये छोटे छोटे पहले अंडरस्टैंड किया हमने कि पार्टनरशिप क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड करना सीखा। अभी हमने बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट सीखे हैं, ठीक। तो आगे जैसे बढ़ेंगे तो अब हम फुल, ये सब इसलिए पहले सिखाया गया ताकि सवाल, इन्हीं सब पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। तो आगे जब हम सवाल लगाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें ये सब आता होगा, पहले से हम सीख चुके हैं।
तो हमें दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो भी कंसेप्ट बहुत माइनर, अब इस ये मेजर थे, माइनर माइनर चीजें हैं, टर्म्स हैं, ये चीजें याद रखना। ओपनिंग कैपिटल एक बताना था, फाइंड करना, वो जो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम सवाल के साथ साथ सीखते जाएंगे। फिर द एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल उठाया, सवाल लगाया, हम सीखते जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।